नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, कोई ऐसा टॉपिक है जिसका नाम सुनते ही आपको बहुत सारे स्टूडेंट को एलर्जी कुछ अजीब लगने लगता है। आप लोग समझ रहे हो मैं क्यों इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। इतना बेसिक कौन पढ़ता है। बट नहीं, अगर आपको बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं पता है तो कैसे, तो वैसे स्टूडेंट जिनका इतना मैथ कमज़ोर है कि उनको ये भी नहीं पता कि फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा फॉर्मूला। फॉर्मूला यानी सूत्र, इसे हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है सूत्र। क्या सूत्र? तो इसका ये होता क्या है, ये क्या होता है? बहुत जगह आपने मैथ में बस रट लिया फार्मूला, इसका फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल, ये। अब उस फार्मूले का अगर आपको यूज ही करने नहीं आ रहा है तो मैथ कैसे बनेगा आगे का? तो कैसे यूज करेंगे इसका? तो ये जो फार्मूला है जिसे हम लोग सूत्र बोलते हैं, ये होता क्या है? देखिए, फार्मूला का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब कोई कार्य बहुत अधिक समय लगे करने में, उस काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, और टाइम के साथ साथ वो काम बहुत करना कठिन हो, क्या हो, भारी हो, लेकिन उस बीच आपको कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिससे बहुत कम समय में और बहुत सरल यानी आसान तरीके से वो काम हो जाए, तो उसी रास्ता को, उसी चाबी को, उसी शॉर्टकट को हम लोग फार्मूला बोलते हैं। कैसे? तो अभी मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको एकदम ध्यान से समझिए। आपको बोलेगा कि एक से लेके, अभी मैं छोटा सा बताता हूँ, जब बड़ा बोलेगा तो आपके लिए ये करना और कठिन होगा। अगर आपको मैं बोलता हूँ कि 1 से लेके 5 तक जितना भी संख्या है नंबर्स है, उसको जोड़ो और जोड़ के उसका टोटल बताओ, तो अब आपको अगर फार्मूला नहीं पता तो आप क्या करेंगे? पहले 1, फिर जोड़ेंगे 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, तब इसको जोड़ेंगे। 2 1 3 3 6 4 10 5 15, तब आप बोलेंगे कि हाँ, इन सब को जोड़ने के बाद हमारा आंसर 15 आया। लेकिन वहीं मैं आपको शॉर्टकट दे दूं, ये तो छोटा है, आप कर लेंगे। अगर मैं बोल दूं 1 से लेके 500 का जोड़ो, तो दिन से रात हो जाएगा जोड़ते जोड़ते। 500, 401, 402, 499। तो ऐसा क्या शॉर्टकट है जिससे, तो मैं इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ। इससे आपको कोई मतलब, सिर्फ आप ये समझिए कि यूज कैसे करते हैं। तो मान ली इसका एक फॉर्मूला है कि प्रथम प्राकृत संख्या का योग बराबर n इंटू एन प्लस का 1/2। अब यही है इसका फॉर्मूला। अब बहुत सारा स्टूडेंट इसको रट भी लेगा, उसको यही ना पता कि इसका यूज कैसे करें, क्या इसमें लिखे जो कि हमारा 15 आंसर आ जाए। तो देखिए, n मतलब होता है नंबर। क्या? नंबर। और हमको नंबर क्या बोला? 1 से 5 तक। तो हम गिनेंगे 1 से 5 तक में कितना नंबर है। 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितना संख्या है? 5। तो n के जगह पर हम लोग लिखेंगे 5। तो फिर से n आया तो ब्रैकेट देके फिर से 5, और प्लस क्या लिखा? 1, तो 1 उतार देंगे। नीचे 2 है तो 2 उतार देंगे। अब देखिए, 5 और 1 कितना होता है? 6। तो 5 गुना 6/2, 6 पंचे 30/2, 2 के पहाड़े में 30 15 बार में आता है, तो हमारा आंसर आ गया 15। हमारा आंसर कितना आ गया? 15। तो यही हुआ। इतना मेहनत कर, अभी आपको लग रहा है कि इसी में ज्यादा मेहनत लग रहा है, ऐसा लगता होगा, लेकिन अगर आपको ये 500 का बोल दें तो ये करते करते आपका पूरा बोर्ड भर जाएगा, कॉपी भर जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा, फिर भी हालत खराब हो जाएगा 1 से 500 तक जोड़ने में। और वहीं इस फार्मूले से तुरंत करेंगे। देखिए, तो कुल मिला के हमने यही बताया कि ये जो फार्मूला है, इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? शॉर्टकट, यानी बहुत ज्यादा हमारा टाइम बचेगा और मेहनत कम लगेगा, है ना। अब अगर आपको रट लेंगे, एक क्षेत्रमिति का मैं एक चीज बताता हूँ। एक वृत्त है, एक क्या है? वृत्त, गोल। ऐसे समझो, एक वृत्त है, और इसका जो किनारा है, किनारा ध्यान से, यहाँ ये जो बीच है, बीच से लेकर किनारे तक का लंबाई अगर मैंने बोला 7 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये पूरा चारों किनारा का लंबाई। अब आप क्या इंची टेप से पूरा बैठ के नापते रहेंगे कि किनारा 7 14 पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। और जब फार्मूला आपको पता है कि वृत्त का जो चारों किनारा होता है उसको हम लोग परिमाप बोलते हैं, और परिमाप वृत्त का होता है 2πr। लेकिन बहुत सारे बच्चे को यही नहीं पता होता कि 2πr का यूज कैसे करते हैं। तो देखो, फार्मूला का यूज करने के लिए बस जो जो चीज फार्मूला में लिखा है उसको उतारो। क्या लिखा है? 2πr, तो हम लोग लिखेंगे 2, क्योंकि 2 जो है वो कहीं बदलेगा नहीं।
लेकिन आपको पता पाई का मान कितना होता है? कल की वीडियो में हमने बताया था 22/7 होता है, ये लिख दिया। अब गुना, अब ये जो r है तो यहाँ पे तो हम बोले ना कि ये बीच से लेके जो उसका दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है, और उसी को हम लोग r बोलते हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया है। तो r का मान 7 रख देंगे, तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, बचा क्या? 22 दूना 44। तो बिना कोई मेहनत किए हमने बता दिया कि भाई अगर इस गोल कुएं को चारों तरफ से हम नापेंगे तो उसका जो टोटल चारों किनारा का बॉर्डर होगा वो 44 सेंटीमीटर लंबा होगा। क्या बात है, बहुत आराम से नाप दिया। तो इसे ही कहते हैं फार्मूला का प्रयोग करना। फार्मूला का क्या करना? प्रयोग करना। फार्मूला में आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि अगर संख्या अचर हो, मान क्या हो? अचर हो, यानी अगर अचर किसे बोलते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि कोई भी गिनती का नंबर लिखा हुआ होगा 1 2 3 4 कुछ भी, तो वो नंबर सेम टू सेम उतार देना है, बिना बदले। बिना बदले क्या? उतार देना। लेकिन अगर मान चर हो, यानी ऐसे लिखा होगा x या n या p या q या अल्फा या बीटा या r या d या पाई या थीटा, कुछ भी लिखा हुआ होगा ना, तो इन सब का जो मान होता है, क्या होता है? मान। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पर एक वृत्त बनाया था ना 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग बोलते हैं r। तो यहाँ r का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो r की जगह 7 उतरेगा। क्या? 7। और क्वेश्चन में अगर 14 रहेगा तो 14, 21 रहेगा तो 21, यानी मान जो दिया रहेगा वही उतारना है। किसका? ऐसा अगर दिख जाए तब। अगर गिनती रहेगा 1 2 3 4 तो सेम टू सेम उसी को उतार देना है और हल कर लेना है। यही आपका फार्मूला का प्रयोग होता है। फार्मूला के प्रयोग में आपको क्या ध्यान रखना है? यस, आपको कटाना उटाना आना चाहिए अच्छे से, बटे का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब आना चाहिए, तब आप बड़े आराम से हल कर पाएंगे। आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा। थैंक यू।